Hello everyone, welcome to Devradi Pathshala. So today topic of discussion is regulation of activity of cyclic CDK complex. ठीक है, और ये टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का, राइट. सो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगा जो स्टूडेंट्स CSIR, गेट, ICMR, DBT GRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स प्रोसीड. सो गाइस, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अपने कि साइक्लिन सीडीके कैसे कैसे काम करता है, कौन से फेज़ में कौन सा साइक्लिन काम करता है और कौन सा सीडीके काम करता है. इस पे काफ़ी बार क्वेश्चंस भी आया है और रिसेंट CSIR नेट में भी इसका क्वेश्चन आया है. सो इसे मैंने कहा था कि आप लोग ज़रूर से याद कर लेना. फिर भी मैं आपके लिए एक और डायग्राम लेकर आई हूँ. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो जीवन फेज़ होता है हमारा, उसमें हमारा साइक्लिन D और CDK 4 एंड 6 वर्क करता है. जब हमारा जीवन से एस ट्रांजिशन होता है, यानी हमें जब परमिशन चाहिए होती है कि हमें जीवन से एस ट्रांजिशन कराना है, तो वो परमिशन हमें कौन देता है? साइक्लिन E CDK 2. ठीक है. फिर एस फेज में हमारा जो साइक्लिन वर्क करता है वो A करता है और CDK हमारा 2 होता है, राइट. देन हमारा एस फेज से G2 ट्रांजिशन में कौन हेल्प करता है? तो हमारा साइक्लिन A CDK 1 वर्क करता है, और फिर हमारा G2 to M ट्रांजिशन में साइक्लिन B CDK 1 वर्क करता है, राइट. ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं. गाइज, मैंने आपको लास्ट वीडियो में V1 काइनेज और CDC25 के बारे में बताया था कि V1 काइनेज हमारा जो है वो इनहिबिटरी फॉस्फेट ऐड कर देता था, जिससे कि जो है सेल साइकिल को वो रोक के रखता था. वो फर्दर जो है मतलब G2 से वो M ट्रांजिशन नहीं होने देता था, वो G2 फेज में ही सेल को रखता था ताकि सेल जो है अपना प्रॉपर टाइम ले सके. ठीक है. वहीं हमने CDC25 के बारे में भी पढ़ा था कि CDC25 जो है वो उस इनहिबिटरी फॉस्फेट को रिमूव करके और सेल का ट्रांजिशन करा देता था G2 to M फेज में, राइट, जिससे कि सेल जो है फर्दर डिवाइड होती थी और नेक्स्ट साइकिल में प्रोसीड कर जाती थी. ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. लेकिन उसके साथ साथ में हमने एक चीज़ नहीं पढ़ी थी, वो था CAK, CDK एक्टिवेटिंग काइनेज. ठीक है, ये तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं. ठीक है, हमारा V1, हमारा CAK और हमारा CDC25. ठीक है, अब ये होता क्या है ये देखते हैं. होता क्या है, जब हमारा माइटोटिक साइक्लिन होता है और हमारा जो CDK होता है, ठीक है, वो जब कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उसे हमने क्या बोला था? MPF बोला था, राइट, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर. ठीक है, ये MPF हमने उसे बोला था. ये MPF हो गया. अब ये जब मिलते थे तो ये अभी इनएक्टिव रहते थे, ये अभी एक्टिव नहीं है. ठीक है, फिर हमारा जो V1 काइनेज आता था ये इन पे इनहिबिटरी फॉस्फेट लगा देता था, राइट. यहाँ पे देख सकते हो इनहिबिटरी फॉस्फेट लगा दिया है. किस पे? टायरोसिन 15 पोजीशन ऑफ टायरोसिन पे. ठीक है, यहाँ पे. और ये किस पे लगाया है? CDK पे लगा रखा है, राइट. तो अभी भी MPF हमारा क्या रहेगा? इनएक्टिव ही रहेगा, राइट. फिर हमारा जो है CAK आता था, CDK एक्टिवेटिंग काइनेज आएगा. ठीक है, वो क्या करेगा? वो एक्टिवेटरी फॉस्फेट लगा देगा थ्रियोनिन 161 पे, राइट. एक्टिवेटरी फॉस्फेट लगा देगा थ्रियोनिन 161 ऑफ CDK, राइट. लेकिन हमारा MPF अभी भी इनएक्टिव रहेगा. क्यों? क्योंकि हमारे टायरोसिन 15 पे अभी भी इनहिबिटरी फॉस्फेट है. ठीक है, सो जब तक वो रिमूव नहीं होगा तब तक हमारा MPF वर्क नहीं करेगा. ठीक है. देन हमारा लास्ट में हमारा वर्क आता है CDC25 का. CDC25 जो है फाइनली जो है टायरोसिन 15 से फॉस्फेट को रिमूव कर देता था, और फिर हमारा MPF जो है वो एक्टिव हो जाएगा. ठीक है, और ये एक्टिव MPF हमारा फिर फर्दर जो है सेल साइकिल में प्रोसीड कर जाएगा, और हमारा सेल साइकिल प्रोसीड होगा, सेल डिवीजन होगा, डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होगा. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं. अब हम पढ़ते हैं CDK इनहिबिटर प्रोटीन्स के बारे में. ठीक है, CKI. ठीक है, CKI क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं SCI1. ये जो है हमारा बडिंग ईस्ट में होता है, राइट. SCI1 क्या होता है? तो SCI1 हमारा S फेज इनहिबिटर है, राइट. S फेज के जो CDK होते हैं उनको वो इनहिबिट करता है. CDK1 हमारा क्या है? S फेज का इनहिबिटर है. ठीक है, इसकी एक्टिविटी वो G1 फेज में इनहिबिट करेगा. और ये बात सही भी है, क्योंकि G1 फेज में तो जीवन के ही साइक्लिन CDK वर्क करने चाहिए, S फेज के नहीं करने चाहिए, राइट. वरना क्या हो जाएगा? DNA सिंथेसाइज होने लग जाएगा. ठीक है, तो ये क्या करता है? इनको CDK1 को इनहिबिट करता है. ठीक है, तो होता क्या है ये हम फिगर से देखते हैं. देखो, यहाँ पे S फेज का साइक्लिन है और यहाँ पे CDK है. ठीक है, और हमारा SCI1 इनसे बाइंड करेगा. ठीक है, मिड और लेट G1 फेज में, राइट.
और इसको क्या करेंगे, ये इनहिबिट करके रखेगा, इनको एक्टिव नहीं होने देगा जब तक कि G1 साइक्लिन और CDK ना आ जाए। जब G1 साइक्लिन और CDK आएंगे तब क्या होता है, तब एक हमारा SCF होता है, ठीक है, वो एक्टिवेट होता है। क्या कौन एक्टिवेट होता है, SCF। ये एक प्रोटियोजोमल सिस्टम है, ठीक है, जो कि दूसरे प्रोटीन्स पे फॉस्फेट लगा के उनका यूबिक्विटिनाइजेशन करके उनको डिग्रेड कर देता है। मैंने आपको यूबिक्विटिनाइजेशन पिछले लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, और ये न्यूक्लियस में भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या करता है, जो भी एक्स्ट्रा प्रोटीन है, जो नॉन फंक्शनल प्रोटीन है या मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है, उनको डिग्रेड करने का काम करता है, ठीक है। तो अभी हमें जब SiC1 की ज़रूरत नहीं है तो हम उस पर क्या कर दिया है, फॉस्फेट लगा दिया है और उसको डिग्रेड कर दिया है, ठीक है। ये कब हो रहा है, ये कब हो रहा है, जब हमें G1 से S ट्रांजिशन कराना है। अब हमारा S फेज साइक्लिन और CDK जो है वो फ्री हो गया है और अब ये G1 से S ट्रांजिशन हो जाएगा और S फेज में हमारा क्या होता है, DNA रेप्लिकेशन होता है। S फेज में हमारा क्या आ जाएगा, S फेज में हमारा सेल आ जाएगा, राइट, और उसमें क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ये पॉलीयूबिक्विटिनाइजेशन क्या होता है, ठीक है, प्रोटोजोमल डिग्रेडेशन सिस्टम क्या होता है, ये यहाँ पे कौन काम कर रहा है, अभी SCF काम कर रहा है, ठीक है। और ये क्या करेगा, SiC1 को डिग्रेड करेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप लोगों को फिर किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट CKI की, P27 हमारा मैमल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इनहिबिट करता है G1S CDK। G1S CDK का मतलब क्या हो गया, जो CDK हेल्प कर रहा है G1 से S ट्रांजिशन में, ठीक है, वो वाला CDK को इनहिबिट करेगा और साथ ही साथ SCDK को भी इनहिबिट करेगा इन G1 फेज में। G1 फेज में ये एक्टिवेट होने भी नहीं चाहिए, राइट। P27 have cell to withdraw from cell cycle when they terminally differentiate, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल हमारी ये कोई सेल है, ठीक है, और इसे कंप्लीट जो है वो 50 डिवीजन करने दें, ठीक है, और ये 50 डिवीजन मानो ये कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। अब ये इसे फर्दर डिवाइड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनली डिफरेंशिएट, राइट। इसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनली डिफरेंशिएट, जो कि जैसे ये सेल ने अपने 50 डिवीजन कंप्लीट कर दिए हैं तो अभी फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो उसे हम टर्मिनली डिफरेंशिएट सेल बोलेंगे, ठीक है। तो P27 उसी में हेल्प करता है, बोलता है भाई तुम्हारे डिवीजन कंप्लीट हो चुके हैं, अब तुम डिवाइड नहीं करोगे, ठीक है। ये विड्रॉ कर देता है इसको सेल साइकिल से, ठीक है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर सेल टर्मिनली डिफरेंशिएट होने के बाद भी अगर डिवाइड करेगी तो क्या हो जाएगा, कैंसर कॉज हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी सेल्स बनना शुरू हो जाएंगी और इससे कैंसर हो जाएगा, ठीक है। कैंसर भी आपको मैं पढ़ाऊंगी आगे, P27 का इंपॉर्टेंट रोल पढ़ाऊंगी उसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं P16, ये भी मैमल्स में होता है, ये भी इनहिबिट करेगा G1S CDK एक्टिविटी इन G1 में, ठीक है। P16 इज फ्रिक्वेंटली इनएक्टिवेटेड इन कैंसर में, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जब कैंसर में देखा जाता है तो P16 क्या हो जाता है, इनएक्टिवेटेड हो जाता है। इसके इनएक्टिवेशन होने से भी क्या हो जाता है, कैंसर कॉज हो जाता है, क्योंकि अगर ये इनएक्टिवेट हो गया तो क्या होगा, G1S CDK एक्टिवेट हो जाएगा और सेल जो है फटाफट आगे प्रोसीड करती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं P21 की, ये भी मैमल्स में होते हैं। ये सप्रेस करता है G1S CDK इन G1 व्हेन DNA डैमेज अकर, ठीक है। अब जैसे मानो हमारा DNA डैमेज हो गया है, ठीक है, बाय UV रेडिएशन, बाय कोई भी चांस है, केमिकल्स वगैरह, ठीक है, ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, किसी से भी हमारा DNA डैमेज हो गया है तो हमें G1 फेज में ही रुकना चाहिए, ठीक है, हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर गलती से भी ये S फेज में चला गया उस टाइम पे से G1 फेज में कौन रुकता है, वो P21, ठीक है। अगर ये S फेज में चला गया तो यही DNA हमारा जो डैमेज हुआ था वही रेप्लिकेट हो जाएगा और गलत इन्फॉर्मेशन जो है आगे प्रोसीड होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए कौन आता है, P21 आता है, ठीक है। यानी ये कैंसर से भी हमें बचा रहा है, ये DNA फर्दर जाके ना जाने कैंसर वाली इन्फॉर्मेशन वो बहुत ज़्यादा डिवाइड करने लग जाए सेल, है ना, तो कैंसर भी कॉज हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ये रेगुलेटेड प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन।
Regulated proteasomal degradation directed by 2 ubiquitin protein ligase complex SCF and APC control 3 major transition in the cell cycle। ठीक है, तो मैंने आपको प्रोटेसोमल डिग्रेडेशन पढ़ाया था, बताया था अभी कैसे जो है जो भी अनवांटेड जो हमें नहीं चाहिए या जिन्हें हमें इनएक्टिवेट करना है उनको कैसे प्रोटेसोमल डिग्रेडेशन सिस्टम हमारा क्या करता है, डिग्रेडेट करता है। ठीक है, तो 2 यूबिक्विटिन प्रोटीन लाइगेज है, पहला है हमारा SCF और दूसरा है हमारा APC। ठीक है, ये हमारा सेल साइकिल में जो 3 मेजर ट्रांजिशन होता है ना, ठीक है, जैसे G1 से S फेज ट्रांजिशन, S से G2 फेज ट्रांजिशन और माइटोसिस वाले हैं। ठीक है, उस टाइम पे कौन वर्क करता है हमारा ये SCF और APC वर्क करते हैं। ठीक है, SCF कहाँ वर्क कर रहा था, ऑनसेट ऑफ द S फेज थ्रू डिग्रेडेशन ऑफ SiC1 बाई SCF। ठीक है, जब G1 से S फेज ट्रांजिशन होना था, onset of the S phase through degradation of SiC1 by SCF। ठीक है, तो जब हमने देखा था कि हमारा SiC1 क्या कर रहा था, G1 S फेज की जो CDK है उनको इनएक्टिवेट करके रख रहा था, राइट, हमने देखा था अभी, ताकि वो एक्टिवेट ना हो जाए G1 फेज में। सो उसको डिग्रेड करने के लिए कौन आता है, SCF, हमने अभी पढ़ा था, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं द बिगनिंग ऑफ एनाफेज थ्रू डिग्रेडेशन ऑफ सिक्योरिन बाय APC। ठीक है, जब हमारा एनाफेज शुरू होने लग जाता है, जब हम मेटाफेज से एनाफेज ट्रांजिशन करते हैं, हम ये भी कह सकते हैं, उस टाइम पे हमारा जो डिग्रेडेशन होता है सिक्योरिन का वो APC करता है। ठीक है, अब ये सिक्योरिन क्या था और इसका डिग्रेडेशन क्यों हुआ ये हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, सिक्योरिन जो है वो ऑल्सो एन APC सबस्ट्रेट, ठीक है, नोन फॉर इट्स रोल ऑफ इनएक्टिवेटिंग कोहेजिन क्लीविंग एंजाइम सेपरेज। ठीक है, ये हमारा क्या करके रखता है, जो सिक्योरिन होता है वो सेपरेज को इनएक्टिवेट करके रखता है। ये क्या है, कोहेजिन क्लीविंग एंजाइम है। ठीक है, अंटिल द मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन। यहाँ पे हम फिगर के थ्रू समझते हैं, ये यहाँ पे हमारा क्या है, ये सेपरेज है, राइट, सेपरेज है। अब क्या हो रहा है, सिक्योरिन ने सेपरेज को इनएक्टिवेट करके रखा है। ठीक है, ये इनएक्टिवेट करके इसलिए रखा है ताकि ये सिक्योरिन क्या, ये सेपरेज क्या कर देता था, इन दोनों DNA सेगमेंट को सेपरेट करने का काम है इसका। ठीक है, तो इसको मेटाफेज तक इनएक्टिवेट करके रखता है कौन, हमारा सिक्योरिन। ठीक है, अब जैसे मेटाफेज से एनाफेज ट्रांजिशन होता है तो APC आ जाता है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये आता है और ये जो है सिक्योरिन को क्या कर देता है, डिग्रेडेट कर देता है बाय प्रोटेसोमल सिस्टम। इसका क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन। ठीक है, बाकी बाय प्रोटेसोमल सिस्टम। ठीक है, इसका डिग्रेडेशन होता है तो हमारा जो सेपरेज होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, सेपरेज हमारा एक्टिवेट हो गया और ये क्या करता है, क्रोमोसोम के कोहेजिन को वो क्लीव करके क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं और यहाँ से एनाफेज ट्रांजिशन हो जाता है, यानी दोनों साइड से पुल हो जाता है क्रोमोसोम और अब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ठीक है, here we show that sicurin has additional role in cell cycle regulation that modulating the time entry to M phase। ठीक है, ये M phase में एंट्री के टाइम पे भी ये वर्क करता है हमारा सिक्योरिन। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को सिक्योरिन समझ में आया होगा, APC कैसे उसका डिग्रेडेशन करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं एग्जिट फ्रॉम माइटोसिस थ्रू डिग्रेडेशन ऑफ B टाइप साइक्लिन बाय द APC। ठीक है, अब क्या होता है, माइटोसिस से एग्जिट करना है। ठीक है, माइटोसिस से भी एग्जिट करना होता है। ठीक है, अब जैसे माइटोसिस हो रही है, एनाफेज ट्रांजिशन हो गया है, क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या जाना है, फिर से वापस G1 फेज में जाना है क्योंकि अब सेल डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे भी हमारा APC वर्क करता है। ये APC किसको मार देता है, B टाइप साइक्लिन्स को, B टाइप साइक्लिन जो कि हमारे M फेज में वर्क करते हैं उनको डिग्रेड करता है। ठीक है, ताकि हम माइटोसिस से एग्जिट ले सकें, फिर चाहे उसके बाद हमें G0 फेज में जाना हो या G1 फेज में जाना हो, वो सेल डिसाइड करेगा। ठीक है, तो APC जो है वो दो जगह पे वर्क कर रहा है, एक तो सिक्योरिन को डिग्रेड कर रहा है और दूसरा B टाइप साइक्लिन्स को डिग्रेड कर रहा है। ठीक है, इसे याद रखना इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट हम G1 S ट्रांजिशन पढ़ेंगे, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे ये सब लोग वर्क कर रहे हैं, कैसे P16 वर्क कर रहा है, P21 वर्क कर रहा है, P27 वर्क कर रहा है। ठीक है, कैसे CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कौन कौन इन्हें एक्टिवेट कर रहा है, कौन कौन इनएक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, G1 से S ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, G1 फेज में क्या हो रहा है, S फेज में क्या हो रहा है, G2 फेज में, ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें डिटेल में क्वेश्चन आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए।
ठीक, वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब देवराड़ी पाठशाला।